2014 के जो अरविंद केजरीवाल थे, वो जब बात करते थे तो बिजली, पानी, शिक्षा इन सब की बात करते थे। 2023 तक आते आते अरविंद केजरीवाल सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करने लगे। उन्हें भी मंदिर में, उन्हें भी पूजा पाठ करते हुए दिखाना पड़ा। ना, बिल्कुल नहीं हो। आप मुझे जानते नहीं हो। मैं तो बहुत पहले से जानता हूँ आपको। ना आप मेरे को मैंने कभी आपको बताया ही नहीं कि मैं किस किस की भक्ति करता हूँ, किस किस की भक्ति नहीं करता। ना आपने कभी मेरे से पूछा और ना कभी मैंने आपको बताया। आप मेरे घर आते तो मैं आपको बताता कि ये हमारे घर में मंदिर है, यहाँ पे मैं अपने माता पिता के साथ, पत्नी के साथ यहाँ पूजा करता हूँ। अब अगर मैं राम मंदिर चला गया, मैंने तो कोई उसका ढिंडोरा नहीं पीटा चारों तरफ, मैं तो गया और आ गया भक्ति करके, ना मैंने कोई ढिंडोरा पीटा। तो मैं अगर वहाँ चला गया, पूजन कराया, उनका आशीर्वाद ले आया भगवान जी का, तो इसमें क्या गलत है? कहते हैं ये सॉफ्ट हिंदुत्व है। ये मेरी अपनी श्रद्धा है, मेरी अपनी भक्ति है। ये कोई हिंदुत्व, सॉफ्ट हिंदुत्व, हार्ड हिंदुत्व, ये टर्म्स तब आती हैं जब आप हिंदुत्व के ज़रिए वोट लेने की कोशिश करते हैं, जब आप हिंदुत्व के ज़रिए अपने भक्ति की नुमाइश करते हैं, जब आप, वो सही नहीं है। अरविंद जी, एक सवाल ज़रूर जो कि इस वक्त हर आम आदमी के मन में है। आपने जो गठबंधन कांग्रेस से किया, एक वक्त था जब आपने कांग्रेस पर ही कहा था कि ये पार्टी सही नहीं है, करप्शन के चार्जेस लगाए। फिर उसी कांग्रेस से गठबंधन करने की वजह? आज देश की हालत इस समय समय अलग होता है, हर समय अलग होता है, परिस्थितियां अलग होती हैं। आज देश की हालत इस तरह है कि जिस किस्म की केंद्र सरकार है, उस सरकार ने पूरे देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। एक तरफ लोग दुखी हैं और दूसरी तरफ जनतंत्र के ऊपर पूरी तरह से प्रहार हो रहा है। इस वक्त सब लोगों को साथ आके, केवल बात कांग्रेस की नहीं, 140 करोड़ लोगों को साथ आके ये केंद्र से सरकार हटाने की ज़रूरत है। स्कूलों की थोड़ी बात कर लेते हैं। स्कूलों की जो व्यवस्था दिल्ली में लागू की गई, जब हम पूरे देश की स्कूलों में देखते हैं तो अभी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें गुजरात को थोड़ा सा बेहतर बताया गया था स्कूलों के मामले में। ऐसा क्यों? वो रिपोर्ट मैंने तो नहीं देखी। ऐसी कौन सी रिपोर्ट है जो गुजरात के, मैं भी गया था स्कूलों में। अच्छा एक चीज़ बताओ, प्रधानमंत्री जी को जब गुजरात के सरकारी स्कूल में जाके फ़ोटो खिंचवानी थी, उनको एक स्कूल पूरे गुजरात में ऐसा नहीं मिला जो फ़ोटो खिंचवाने लायक था। फिर एक टेम्पोरेरी टेंट के अंदर एक क्लासरूम बनाया गया, आर्टिफिशियल क्लासरूम बनाया गया, जिसमें 4 बच्चों को बिठाया गया और वहाँ पे उनको फ़ोटो खिंचवानी पड़ी। कहाँ से गुजरात के स्कूल अच्छे हो गए? ये अपनी रिपोर्ट बना लेते हैं, बिकॉज इन्हीं की अपनी सरकार है। सेंट्रल गवर्नमेंट की रिपोर्ट होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट की रिपोर्ट। लेकिन उसी सेंट्रल गवर्नमेंट की रिपोर्ट आपने पहले भी कोट की थी अरविंद जी। पर उन स्कूलों की बात जरूर कर लेते हैं जिन स्कूलों को लेकर के आप काम कर रहे हैं। आपने अभी तक जो काम किया वो तो ठीक है, भविष्य की रणनीति क्या है उसको लेकर? क्या भविष्य की रणनीति उन स्कूलों को लेकर आपकी? नहीं, भविष्य के अंदर अब हमारे जितने सरकारी दिल्ली सरकार के स्कूल थे, कुछ एक छोड़ के बाकी सारी स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो गया। जो बच गए उनको करेंगे। एमसीडी अब हमारे पास आई है। एमसीडी के लगभग 1800 प्राइमरी स्कूल हैं, उनकी भी हालत बहुत ख़राब है। नेक्स्ट स्टेज में उनको सबको ठीक करना है, उनको बेहतर बनाना है। और स्कूलों के अंदर अब इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कर दिया, टीचर्स को मोटिवेट कर दिया। अब करिकुलम जो है उसके ऊपर चर्चा चल रही है। आपको जान के ताज्जुब होगा कि हम 11वीं और 12वीं के बच्चों को बिजनेस करना सिखा रहे हैं। 11वीं 12वीं के स्कूल के बच्चों को। हमारा ये मानना है कि देश के अंदर बेरोजगारी तब तक ठीक नहीं हो सकती जब तक हमारे बच्चे जो निकलते हैं, कोई बीएससी करके निकल रहा है, कोई बीए करके निकल रहा है, कोई बीकॉम करके निकल रहा है, कोई एलएलबी करके निकल रहा है, और हर बच्चा निकलने के बाद नौकरी ढूंढ रहा है। इतनी नौकरियां कहाँ से आएंगी? हमें अपने बच्चों को बिजनेस करना सिखाना है ताकि वो स्कूल से निकलने के बाद नौकरी ढूंढने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बने। वो हम सिखा रहे हैं। आपको जान के वहाँ पे अब हमारे लगभग 2.5 लाख बच्चे हैं 12वीं क्लास के अंदर पूरे सिस्टम में। हर बच्चे को हम 2-2 हज़ार रुपये देते हैं और उनको कहते हैं कोई बिजनेस आइडिया सोचो। तो 5 बच्चे 10 बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, तो 10 बच्चे इकट्ठे हो गए तो उनके 20,000 रुपये हो गए। वो फिर कोई बिजनेस आइडिया सोचते हैं, उसको मार्केटिंग करते हैं, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे अपना माल बेचते हैं। फिर हम बड़े बड़े देश के उद्योगपतियों को लाके उन बच्चों से प्रेजेंटेशन कराते हैं।
वो बच्चे प्रेजेंटेशन करके उन उद्योगपतियों से अपना लोन रेज करते हैं। 11वीं के बच्चे, 12वीं के बच्चे, सरकारी स्कूलों के बच्चे। आपको जान के एक ताज्जुब होगा, एक बच्ची से जब हम एक टीम से जब हम प्रेजेंटेशन ले रहे थे, वो टीम की बच्ची कहती है प्रेजेंटेशन देते टाइम कि सर अब मैंने लगभग 30 लोगों को, युवाओं को रोजगार दे दिया है, अब अगली स्टेज के अंदर हम IIT दिल्ली में जा रहे हैं रिक्रूटमेंट करने के लिए। 12वीं की बच्ची, दिल्ली के सरकारी स्कूल की बच्ची कॉन्फिडेंस के साथ कह रही है कि मैं कैंपस इंटरव्यू करने के लिए IIT दिल्ली जा रही हूं। देश के लोगों को रोजगार तो तभी मिलेगा जब हमारे बच्चों को हम, तो ये करिकुलम को लेके अब हम नए नए एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं अपने स्कूलों के अंदर। कैरिकुलम में जब आप चेंजेस कर रहे हैं तो इतिहास की किताब तो नहीं बदलेंगे आप? नहीं, इतिहास की किताब नहीं बदली, लेकिन जैसे अभी हमने हैप्पीनेस करिकुलम किया, खुश कैसे रहना है, तो हर क्लास के अंदर रोज सुबह 45 मिनट, पहले 45 मिनट मेडिटेशन होती है, उनको इंस्पायरिंग कहानियां सुनाई जाती है। और आपको जान के ताज्जुब होगा, जब वो ट्रंप साहब आए थे देश में, उनकी वाइफ मेलेनिया ट्रंप, वो दिल्ली के सरकारी स्कूल के हैप्पीनेस क्लास अटेंड करके गई थी हमारी। उसने वहाँ सुना हुआ था, अमेरिका में सुना था कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कोई हैप्पीनेस क्लास चलती है जो बहुत अच्छी है। वो आई, उसने 45 मिनट पूरी हैप्पीनेस क्लास अटेंड की थी।